नमस्ते। हितायु आयुर्वेदालय की ओर से आप सभी दर्शक मित्र का हम स्वागत करते हैं। इससे पहले आगे हमने एक बार पंचकर्मा के मिथ या तो गैर समझ के बारे में एक वीडियो अपलोड किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जरूर से देखिए। आज इसी में थोड़ा आगे चलते हुए पंचकर्मा में जो मेन कर्मा है वो इतने सारे इसलिए बताए गए हैं कि शरीर का जो भी बिगाड़ है या टॉक्सिन्स है उसको नियर बाय ओरिफाइसिस से हम बाहर निकाल सके। तो इसके अंदर जो कर्म है वो है वमन, यानी मुंह से टॉक्सिन्स को बाहर निकाल दे, या विरेचन तो नीचे से एनल रूट से बाहर निकाले, या वस्ती एनिमा देना जिसमें भी डिफरेंट डिफरेंट एनिमा है, या नस्या जो जहां पे नाक से हम मेडिकामेंट्स देते हैं और कुछ बिगाड़ है तो हम वहां से निकालते। इवन रक्त मोक्षण ब्लड लेटिंग करना, तो ये सभी पंचकर्मा के अंदर आते हुए मेन कर्म है। और इसी में आज हम जो बात करने वाले हैं वमन, यानी मुंह से हम कुछ बिगाड़ को निकालना है। एक तो ये जो कर्म है, 5 कर्म है, वो उस तरीके से डिजाइन किया गया है कि इवन सेल्यूलर लेवल के हमारा बॉडी का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक एलिमेंट है, वहां से टॉक्सिन्स अगर हमें बाहर निकालना है तो हमें, और इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना है तो हमें इसकी आवश्यकता है। वमन के लिए ऐसा बताया गया है कि अगर एक पौधा है जिसके आसपास हमने मड का एक क्यारा बना दिया है, और अगर वो क्यारा को हम तोड़ दें और वहां पे अगर पानी भरा है तो पूरा पानी जैसे वहां से निकल जाएगा, पूरा साफ हो जाएगा। उसी तरीके से कफ को, बिगड़े हुए कफ को या टॉक्सिन को हमें बॉडी में से निकालना है। तो वमन की जैसा कोई दूसरा ट्रीटमेंट नहीं है। तो ये वमन ट्रीटमेंट बहुत सारे डिसऑर्डर में एकदम अक्सर है, पर अगर इसको ढंग से नहीं किया, शास्त्रोक्त नियम का पालन नहीं किया, तो इससे बहुत सारे आड़ असर भी हो सकते हैं। तो चलिए आज इसके बारे में जानते हैं। मैं मैत्रेय मनियार, पीएचडी पंचकर्मा, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो वमन जो है वो कफ विकार, यानी कि मोटापा, स्थूलता, डायबिटीज, ये सब में तो बोला ही गया है, पर साइनसाइटिस या रिपीटेडली अपर रेस्पिरेटरी का इन्फेक्शन हो रहा है, सर्दी हो रहा है, जुकाम हो रहा है, थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज हुआ, बारिश हो गया और हमें पूरा सा कफ भर रहा है हमारे शरीर में, तो ये सब में वमन अक्सर है। इवन इन मूड स्विंग्स, मूड डिसऑर्डर्स है, या कोई साइकियाट्रिक इश्यूज है, हमें पेट के लगते डिसऑर्डर्स है, जैसे कि भूख ही नहीं लगना, स्वाद ही नहीं आ रहा है, पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, हम हर बार या हर रोज या बार बार ऐसा विरुद्ध खाना खा रहे हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, अगर हमारे बॉडी में कहीं सूजन हो रहा है, अगर स्किन इश्यूज है, स्किन इश्यूज में तो वमन अक्सर इलाज है। इसके अलावा भी काफी सारे ऐसे डिसऑर्डर्स है जहां पे कफ का मेन रोल है, थायराइड और थायराइड स्पेक्ट्रम है, पीसीओडी है, जहां पे वमन का बहुत ही बड़ा रोल है। इवन इन इनफर्टिलिटी में भी ये अक्सर इलाज देता है। पर अगर वमन हमने नियम अनुसार नहीं किया तो बताया गया है कि वमन का जिस रूट के लिए या जिसके लिए हमने वमन किया है वो व्याधि बढ़ जाती है। हमारी निद्रा है वो एकदम से हमें स्लीपलेसनेस होने लगा, एकदम से थकान होने लगा, शरीर भारी भारी रहने लगा, वायु बहुत बढ़ने लगा। तो ये सब चीज जब हमने वमन ठीक से नहीं किया तो होता है। यानी कि अगर हमने कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए वमन किया है पर वमन ठीक से नहीं हुआ तो यही कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ नजर आएगा। तो जहां से हमने शुरू किया था वो चीज अगर वेट लॉस के लिए किया था, पर ये वेट आफ्टर द ट्रीटमेंट बढ़ा हुआ दिखेगा, या तो हमारा जो भी डाइजेशन है वो भी जो था उससे भी बिगड़ जाएगा। तो ये सब चीजें बहुत ही अहम है। इसका बहुत ज्यादा हमें रिजल्ट तो मिलने वाला ही है, पर अगर ठीक से नहीं किया तो इसके डिसएडवांटेज भी उतनी है। तो अगर आप लोग ये सारी बीमारियों से जूझ रहे हैं तो अवश्य पंचकर्मा कराना चाहिए, और हम हितायु आयुर्वेदालय में आपके लिए उपलब्ध है। धन्यवाद।